जय हिंद दोस्तों, साथियों। जितने भी हमारे साथी हैं केबीएस पीआरटी के जिनका एग्जाम चल रहा है, उन सबों का मैं विशेष स्वागत करता हूं अपने चैनल पर सर्विस क्लासेस केजीजी पर। आपको पता है साथियों कि केबीएस पीआरटी का एग्जाम पूरा इंडिया लेवल पे चल रहा है और अभी क्या है 21 फरवरी से लेकर आपके कुल 28 फरवरी तक का एग्जाम होगा। तो अभी तो आप जब मैं यह वीडियो बना रहा हूँ तो बहुत सारे लड़कों का एग्जाम हो भी चुका है, लेकिन जिनका एग्जाम नहीं हुआ है उनके लिए यह क्लास रिवीजन नोट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बस 10-15 मिनट आपको कान में ईयरफोन लगाकर इसे सुनना है और यहाँ से आपको 3 से 4 प्रश्न क्या करेंगे, डायरेक्ट हूबहू। क्योंकि आपको पता है कि हिंदी हो गया, ईबीएस हो गया, ये सब का क्या है, विशेष महत्व है केबीएस पीआरटी में। तो यहाँ से आपको 4 से 5 प्रश्न आ जाएंगे और ये हिमांशी मैम का क्लास नोट है जो मैं आपके लिए फ्री लेकर आया हूँ, रिवाइज नोट है, तो यहाँ से आएगा ही आएगा। तो आप लोग इसको क्या कीजिए, जरूर करने का कष्ट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप पूरा पढ़िए और आपको अगर हमारे द्वारा बताया गया यह सब अच्छा लग रहा है तो आप हमारे इस चैनल को सर्वेश क्लासेस केजीजी को, अपने भाई के चैनल को क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, ये सब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो जब भी मैं लाऊं तो आपको क्या हो, आसानी से उपलब्ध हो जाए। आइए इसमें हम लोग पढ़ेंगे भाषा क्या है, भाषा का अर्जन, भाषा क्या है, भाषा का अर्जन क्या है। ओके, भाषा क्या है, भाषा का अर्जन क्या है, भाषा अर्जन किस वजह से होता है, मातृभाषा क्या है, भाषा अधिगम क्या है, भाषा 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 अर्जन व भाषा अधिगम में अंतर क्या है, भाषा अर्जन व भाषा अधिगम के मुख्य अंतर क्या है। इन सबों को हम लोग विशेष से, और साथ में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि जिन प्याजे भाषा विचार में प्याजे का विचार लेव वायगोस्की का विचार भाषा विचार नेम चोस्की, ये भाषा में विशेष कराते हैं कौन, चमस्की। उसके बाद भाषा कौशल, लेखन के प्रकार, शिक्षा विकास और शिक्षण आयामी, त्रिआयामी जोन डीबी का त्रिआयामी कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे जिसको आप लोग क्या कहते हैं, 3D कहते हैं, 3D आयाम भी पढ़ेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं साथियों बिना समय गंवाए। पहला है भाषा, लैंग्वेज। तो आपको पता है कि भाषा हुआ है जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते सकते हैं, अपने मन के विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। केवल संप्रेषण का माध्यम ही नहीं, इसके अन्य कुछ प्रकार है। भाषा विचारों का आदान प्रदान का महत्वपूर्ण साधन के रूप में है। भाषा सामाजिक जीवन को सार्थक करने का रूप है। अब मान लीजिए समाज में हम लोग रह रहे हैं लेकिन एक दूसरे से बात ही नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या ऐसे चलेगा? नहीं चलेगा। तो भाषा का बहुत योगदान, भाषा ज्ञान प्राप्ति का साधन का रूप है। अगर भाषा नहीं रहता तभी मैं आपको यह वीडियो कैसे दे पाता। लिपि भाषा का लिखित रूप है। लिपि क्या है, भाषा का लिखित रूप है। आपको पता है हिंदी को किस लिपि में लिखा जाता है, देव नागरी लिपि में लिखा जाता है। ओके, इंग्लिश को किस लिपि में लिखा जाता है, रोमन में लिखा जाता है। उर्दू को किस लिपि में लिखा जाता है, फारसी में। भाषा और लिपि के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं होता है। कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, लेकिन यह है कि अब जिसमें लिखा जा रहा है उसी में लिखा जाएगा। भाषा के भेद, तो भाषा 3 प्रकार के होते हैं। लिखित भाषा जो अभी लिखा हुआ है आपके सामने, मौखिक भाषा जो मैं बोल रहा हूँ, और सांकेतिक भाषा जो मेरा हाथ क्या कर रहा है, मूव करके संकेत कर रहा है। ठीक है। लिखित भाषा मौखिक भाषा की तुलना में अधिक अस्थायी होते हैं। लिखित, अब मौखिक भाषा क्या है, बदलते रहता है, लेकिन लिखित भाषा, अब ये नोट लिखा हुआ है तो ये क्या है, अस्थाई है। कहता है भाषा अर्जन, एक्वालाइजेशन। परिभाषा, मनुष्य में जन्मजात क्षमता है कि भाषा को अर्जित करने की, जिसकी प्रयोग करके मनुष्य वार्तालाप करना हुआ भाषा का सहज रूप से प्रयोग करना सीख जाता है बिना किसी विशेष प्रयास के। इसको भाषा अर्जन कहते हैं। स्वाभाविक प्रक्रिया क्या है, वातावरण के प्रभाव से सीखते हैं। सहज प्रक्रिया से भाषा अर्जन होता है। अचेतन या अवचेतन प्रक्रिया से भी भाषा अर्जन होता है। अर्जन का संबंध मातृभाषा से ज्यादा है। औपचारिक प्रक्रिया, पता है आपको कि अर्जन से हम लोग सबसे ज्यादा कौन सा भाषा सीख पाएंगे, तो मातृभाषा सीख पाएंगे। भाषा अर्जन किस वजह से होता है, तो हमारे हमारे अंदर आंतरिक क्षमता है कि हम और भाषा का स्वाभाविक स्वरूप से अर्जित कर ले और अपने पर्यावरण से, जैसे कि सबसे ज्यादा बच्चा पैदा होता है तो तब से परिवार वाले उससे बातें करते हैं। जैसे बात बच्चों को भाषा आती है, किंतु बच्चा ही भाषा अर्जित करता है पर्यावरण से सुनकर, देखकर, बोलकर इत्यादि। मातृभाषा क्या है, तो किसी भी व्यक्ति के लिए भाषा का पहला शब्द रूप आता। बच्चे के घर में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है, मातृभाषा कहलाती है। और बच्चा ज्यादातर माँ के गोद में रहता है तो माँ के द्वारा बोली जाने वाली भाषा भी क्या कहलाती है, मातृभाषा कहलाती है। भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जो बिल्कुल स्वाभाविक है। समानता भाषा मातृभाषा का अर्जन परिवार से ही कर लेता है बच्चा। ठीक। भाषा का अधिगम क्या है, तो अधिगम का प्रयास की आवश्यकता पड़ती है, चेतन रूप से सीखी जाती है। निगम,
नियम सीखने होते हैं, किताबें पढ़नी होती है। अधिगम क्या है? अधिगम हुआ है जिसको आप लोग सीख के देखिए, एक होता है पठन और दूसरा होता है अधिगम। अधिगम जिसको सीख कर आप क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। जिसको सीख कर आप लोग क्या करते हैं? मान लीजिए किसी चीज को सीखे और उसका क्या किए? उपयोग किए, तो वो क्या है? अधिगम है। जैसे अभी आप वीडियो देखने के बाद आप एग्जाम में गए और इस वीडियो से आए हुए प्रश्नों को बना लिए। अधिगम का संबंध दूसरी भाषा से चेतन प्रक्रिया है, प्रयासपूर्ण रहना पड़ेगा, औपचारिक माहौल चाहिए। स्क्रीनर के अनुसार भाषा अनुकरण पुनर्बलन से सीखी जाती है। भाषा किससे सीखी जाती है? अनुकरण से या पुनर्बलन से सीखी जाती है। ओके, जस्ट एक मिनट साथियों। चलिए, अब क्या है? वाइगोस्की के अनुसार भाषा सामाजिक सामाजिक प्रक्रिया सीखी जाती है। वाइगोस्की के अनुसार भाषा कैसे सीखी जाती है? सामाजिक प्रक्रिया से सीखी जाती है। व्याकरण के संदर्भों में सिखाया जाना चाहिए। भाषा सीखने के लिए प्रिंट संबंध समृद्ध वातावरण दिया जाना चाहिए। जैसे भाषा अर्जन क्या है? अब चेतन प्रक्रिया है। भाषा अधिगम क्या है? चेतन प्रक्रिया है। भाषा अर्जन क्या है? स्वाभाविक प्रक्रिया है, या नियमबद्ध प्रक्रिया। अधिगम औपचारिक प्रक्रिया, अनौपचारिक प्रक्रिया। औपचारिक प्रक्रिया मातृभाषा सीखते हैं, दूसरी भाषा सीखते हैं। अधिगम का मतलब है किसी दूसरी भाषा को सीखना। भाषा और भाषा का सारा व्याकरण, ग्रामर सब कुछ सीखना, जिससे भाषा को शुद्ध शुद्ध बोला लिखा पढ़ा जा सके। भाषा अर्जन का भाषा अधिगम में मुख्य अंतर क्या है? मुख्य अंतर क्या है साथियों? व्हाट इज द मेजर डिफरेंस? तो वातावरण का अंतर है। मातृभाषा हमेशा अर्जित की जाती है, पर बच्चा एक से अधिक भाषाओं भी अर्जित कर सकता है वातावरण से। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा कुछ साल तक बिहार में रहा और फिर गुजरात में रह रहा है, तो उसको गुजराती और बिहारी दोनों आ गया। दूसरी भाषा का स्कूल की भाषा है। मातृभाषा भाषा का पहला रूप है। मदर टंग भाषा अर्जित करते हैं। ओके, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात क्या है? यह बात क्या है? तो यह बात है स्वाभाविक है। स्वाभाविक है। एनसीएफ भी कहता है कि बच्चे को प्राथमिक स्तर पर बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग करके दो शिक्षा दो, ताकि बच्चा स्वाभाविक तथा सरल प्रक्रिया से क्या करे? सीख सके। बच्चे को स्वयं की अभिव्यक्ति करने देंगे अब, तो वो अपनी मातृभाषा में ही करेगा। एक बार आपको पता है कि कृष्णदेव राय के दरबार में एक विद्वान आ गया और वो बहुत सारे भाषाओं को जानता था और बोला कि मैं सारे भाषाओं को जानता हूं और आप पता नहीं लगा सकते कि मैं कहाँ का हूँ। तो कृष्णदेव राय के दरबार बोला, चैलेंज दे दिया कि आप पता लगा के बताइए। तो तेनाली रामना जो था उसके उसको एकाएक क्या किया? बहुत जोर से डरा दिया, और जोर से जब डराया तो वो क्या हुआ? अपनी मातृभाषा में डरा। तो उससे पता चल गया, ठीक ना। मातृभाषा प्रयोग करने की वजह से बच्चे की भाषा में क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव हो सकता है। जैसे सड़क को सड़क सड़क बोलना, या स्वाभाविक बात है। हम मातृभाषा और बहुभाषिता मल्टीलैंग्वेजिज्म की स्वीकार करते हैं। कक्षा में भाषा के विविध रूप। मातृभाषा मदर टंग भाषा का पहला रूप। राष्ट्रभाषा नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं। संवैधानिक तौर पर हिंदी भारत की क्या है? राष्ट्रभाषा नहीं है, ये क्या है? राज्य भाषा है। क्या है? राजभाषा। पूछ सकता है किसमें है? तो आर्टिकल 343 में, 343 में। भारत 1963 में हुआई और ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के तहत आर्टिकल 343(1) में हिंदी को भारत की राजभाषा बनाया गया, ठीक ना। तो देखिए नीचे आ ही गया। मानक भाषा क्या है? शिक्षा व कार्यालय प्रयोग की भाषा क्या है? तो अभी इंग्लिश है वर्तमान में। तो यही क्या है? भाषा सीखने के चरण। तो पहले कुकना, कुकिंग 6 सप्ताह तक कुकन करेंगे, फिर बलबलाना बल्बलिंग करेंगे, एक शब्द का चरण करेंगे 1 साल तक। टेलीग्राफ वह 2 शब्द चरण 18 माह से 24 माह तक, और लंबे उच्चारण 2 से 4 साल तक। प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार 1 साल में 3 शब्द सीख पाते हैं, मतलब 3 अक्षर के शब्द सीख पाएंगे। 2 साल में हम लोग 272 शब्द, और 5 साल में इतना। भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियां क्या है? व्याकरण विधि है, पहले व्याकरण सीखे उससे भाषा सीखे। प्रत्यक्ष विधि है, कहीं मान लीजिए देख के सीख रहे हैं, सुन के सीख रहे हैं। व्याकरण अनुवाद विधि है, सम्मिश्रण विधि है, आगमन विधि है, निगमन विधि है। ये सभी क्या है? भाषा अर्जन की विधियां हैं। तो पूछा जाएगा कि व्याकरण विधि में कैसे भाषा सीखते हैं? तो इस विधि के अंतर्गत अन्य भाषा के नियमों क्या करते हैं? इस विधि के अंतर्गत अन्य भाषा के नियम को सिखाया और याद कराया जाता है। इसके शब्द संयोजन और व्यापारिक नियमों का आधार बनता है इससे, ठीक। उसके बाद क्या है? तो अगला है व्याकरण अनुवाद विधि। व्याकरण अनुवाद विधि क्या है साथियों?
यह विधि क्या है? यह विधि 19वीं शताब्दी के अंत तक परंपरागत और मान्य विधि के रूप में प्रचलित थी। इसमें व्याकरण और अनुवाद दो विधियों को परस्पर क्या किया जाता है? समायोजित किया जाता है। इस विधि में बच्चे लक्ष्य भाषा पढ़ना लिखना तो सीख लेते हैं, परंतु बोलने के ज्यादा अवसर नहीं मिलते हैं। इस विधि में बच्चों की मातृभाषा में अनुवाद के माध्यम से लक्ष्य की भाषाएं सिखाई जाती है। जैसे आप लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं हिंदी टू इंग्लिश, तो आपका मातृभाषा क्या है? हिंदी, तो आप उससे क्या करते हैं? इंग्लिश करते हैं। अब अगला क्या है? प्रत्यक्ष विधि। क्या है प्रत्यक्ष विधि? व्याकरण अनुवाद विधि को ही क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष विधि। व्याकरण अनुवाद की विधि को क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। ठीक, अनेक सीमाओं के कारण प्रत्यक्ष विधि का आविर्भाव हुआ है। इसके मौखिक वार्तालाप विधि भी कहा जाता है। जैसे बच्चा क्या करे आपस में, बच्चा क्या करे आपस में जो है बच्चा आपस में क्या करे? वार्तालाप करे, इससे जो सीखे उसे क्या कहते? उसके बाद इस विधि से बच्चों की मातृभाषा प्रयोग नहीं किया जा सकता है, केवल लक्ष्य भाषा के आधार बनाया जाता है। उसके बाद अगला क्या है? सम्मिश्रण विधि है। इस विधि के अंतर्गत भाषा शिक्षण की प्रक्रिया कोई व्यवहारिक पक्षों का सम्मिश्रण है। इस सम्मिश्रण विधि से शिक्षक भाषा शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों को अनुरूप और शिक्षण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के। उसके बाद संप्रेषण विधि क्या है? संप्रेषण प्रत्यक्ष विधि की प्रक्रिया को और शुद्ध बनाते हुए संप्रेषण विधि का विकास होता है। भाषा प्रयोग कर सीखने से ही भाषा का संचारण संरचना सीखना है। उसके बाद आगमन विधि है। उदाहरण के नियम की और विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये सब क्या है? आगमन विधि है कि क्या जो जान रहे उससे अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, उदाहरण से नियम की ओर। ओके, निगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर। जैसे नियम कोई बता दिया और उसका उदाहरण दिए किस जैसे हम बताएं आपको कि क्या है, किसी भी भाषा में पहले क्या आता है? कर्ता आता है, तो उसके बाद एग्जाम्पल दे दिए कि राम आम खाता है। हाँ, राम क्या है? कर्ता। सामान्य से विशिष्ट की ओर अब क्या है? जीन प्याजे अहम केंद्रित वाक्य। जीन प्याजे ने भाषा के संज्ञानात्मक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना है। अहम केंद्रित वाक्य क्या होते हैं? अहम केंद्रित वाक्य का मतलब है कि बच्चा खुद से ही बोल बोल कर बात करता है। 2 से 6 वर्ष की उम्र में बच्चा क्या करता है? सेल्फ सेल्फ टॉकिंग होता है, खुद से भाषा बात करता है। भाषा के लिए विचार, प्याजे जी का क्या विचार है भाषा को लेकर? तो प्याजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। किसका? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कौन दिए हैं? जीन प्याजे दिए हैं, स्विस थे। जीन प्याजे ने कहा है कि विचार से भाषा आती है और विचार भाषा को समुचित भी करता है। अब लेव बायगोस्की बालक भाषा अपने परिवेश के अंतर क्रिया करते हुए सीखता है। लेव बायगोस्की ने किसका दिया? सामाजिकरण का सिद्धांत दिया है। सामाजिक, तो ये जो भी बोलेंगे वो क्या बोलेंगे? समाज से संबंधित। इसके अनुसार निजी भाषा प्राइवेट स्पीच बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। लेव बायगस्की कहते हैं कि भाषा मानव का सर्वश्रेष्ठ क्या है? यंत्र है, जिसके द्वारा वह यह हम ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। लेव बायगस्की के सिद्धांत का नाम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। अंतरीकरण बालक बाहरी वातावरण की अवलोकन को अपने भीतर आत्मसात करके सीखता है। यह संज्ञानात्मक विकास व भाषा दोनों के विकास में सहायक होते हैं। लेव बायगस्की के सिद्धांत में भाषा के 3 महत्वपूर्ण पक्ष हैं। पहला क्या है? सामाजिक वाक्य, 2 वर्ष की उम्र में बोलने सीख जाता है। निज वाक्य 3 से 6 वर्ष में, और आंतरिक मौन वाक्य 6 वर्ष के बाद। भाषा के विचार बायगस्की के अनुसार शुरुआती सालों में भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं और लंबे समय के बाद ये क्या होते हैं? मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। जिंग स्व जिग स्व पहली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं यह नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिसमें यह जूता पूरा बन जाए। यह क्या है? यह है व्यक्तिगत वार्ता। यह क्या है? व्यक्तिगत वार्ता। नोम चोम्स्की। प्रत्येक बालक भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति क्षमता के साथ क्या होता है? पैदा होता है। इंटेंट एबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज लैंग्वेज जिसे भाषा अर्जन यंत्र एलईडी लैंग्वेज एक्वायर्ड डिवाइस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैंग्वेज एक्वायर्ड डिवाइस कहा जाता है। एलईडी को क्या कहते हैं? लैंग्वेज एक्वायर्ड डिवाइस। विश्व के सभी भाषाएं एक ही मूल व्याकरण के से संबंध है, जिससे समझने में भाषा अर्जन यंत्र एलएडी हमारी सहायता करता है। भाषा अर्जन यंत्र एलएडी 5 साल तक ज्यादा सक्रिय रहता है। यह संवेदनशील
काल होता है भाषा सीखने के लिए। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? तो भाषा अर्जन क्षमता जो है, तो आपको पता है, अभी बताए, लैंग्वेज एक्वायर्ड डिवाइस कौन दिया है? चोमस्की। सूचना भाषा कौशल कैसे आता है? तो पहले बच्चा सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर पढ़ेगा और फिर लिखेगा। ये क्या है? भाषा कौशल के कुछ प्रकार है। भाषा कौशल के मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है? सुनना, बोलना। जब बच्चा पैदा होता है तभी से सुनते रहता है, फिर 1 साल की उम्र में बोलना शुरू करता है, 3 साल की उम्र में या 4 साल की उम्र से पढ़ना, और फिर 6 साल की उम्र से अच्छे से लिखना सीख जाता है। भाषा का मुख्य चारों कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना एकीकृत व अंतर संबंधित है। सुनना और पढ़ना ग्राह्यात्मक कौशल है। ग्राह्यात्मक कौशल किसको कहते हैं? तो ये कौशल बच्चे घर में ही सीख जाता है। और ये क्या? अभिव्यक्ति कौशल है। इससे बच्चा क्या करेगा? पढ़ना और लिखना से बच्चा, बोलना और लिखना से बच्चा क्या करेगा? तो बोलने और लिखने से बच्चा क्या करेगा? अपने अभिव्यक्ति को प्रकट कर सकता है बोलकर। सुनना, बच्चों को सुनने का मौका देंगे, बच्चे को शब्द का उच्चारण करवाना, कहानी व कविता सुनाना, जैसे हम लोग सुनाते हैं बच्चे को, क्या चीज? कहानी और कविता। बोलना, कविता का पाठन करना, संवाद कर सकते हैं, मौखिक प्रश्न पूछ सकते हैं, बच्चों से किसी भी विषय पर टिप्पणी कर सकते हैं। पढ़ना, पढ़ने के लिए कौशल का बल, जैसे पढ़ना 2 तरह का होता है, साइलेंट रीडिंग, मौन पाठन, और लाउड रीडिंग। तो छोटे बच्चे को कैसा पाठन कराना चाहिए? लाउड रीडिंग कराना चाहिए। मौन पाठन से बच्चे का ध्यान बेहतर होगा, तेजी से पढ़ सकेंगे, ज्यादा विषय पढ़ सकेंगे। बच्चों का उच्चारण अच्छा होगा, किससे? स्वर पाठन से सुनने और बोलने की कौशल बेहतर होंगे, और स्वर पढ़ने से रस भी आता है। ओके। लिखना, अध्यापक बच्चे को वर्तनी की अशुद्धि को ठीक करने के लिए श्रुत लेखन का प्रयोग किया जाता है। लेखन के प्रकार सुलेख, श्रुत लेखन और अनुलेख। श्रुलेख क्या है? सुंदर लेख। श्रुत लेख है वर्तनी की अशुद्धियां दूर करने के लिए। अनुलेख अक्षरों का अनुकरण, ट्रेस करना। कहता है भाषाई विकार क्या है? क्वेश्चन कल ही आया है, 21 फरवरी को आया हुआ है ये क्वेश्चन, कि अफेसिया क्या है? तो अफेसिया के कारण सुनने, समझने और बात करते समय भाषा के उपयोग में समस्याएं आती है। किस समय? अफेसिया के समय। डिस्लेक्सिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डिस्लेक्सिया क्या है? तो पठन और क्षमता, पढ़ने व लिखने की समस्या क्या कहलाती है? डिस्लेक्सिया कहलाती है। अफेसिया क्या कहलाती है? अफेसिया के कारण सुनने, समझने और बात करने के समय भाषा के उपयोग में क्या आती है? समस्या आती है। पठन वैकल्प, बच्चे के प्राथमिक लक्षण क्या है? तो बच्चे के प्राथमिक लक्षण क्या है? धारा प्रवाह पढ़ने की और क्षमता होते हैं। शिक्षक त्रिआयामी, जॉन डीवी का मॉडल है, क्या चाहिए? 3 डायमेंशनल। सबसे पहले शिक्षण कैसे होगा? तो विषय वस्तु होना चाहिए, छात्र होना चाहिए और अध्यापक होना चाहिए, और छात्र और अध्यापक के बीच मीडिएटर, मध्यक का काम कौन करता है? विषय वस्तु करता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, जैसे बच्चा शेर जान रहा है तो हम लोग गाय जान रहा है, तो एक गाय का फोटो बना दिए बोर्ड पे और उसी से पढ़ाना स्टार्ट कर दिए कि गाय को 2 पैर होते हैं, कितने पैर होते हैं? सॉरी, 4 पैर होते हैं, 2 सींग होते हैं, 2 कान होते हैं। इस तरह से मूर्त से अमूर्त की ओर, जैसे बच्चा क्या है? बच्चा कुत्ता देखा है, लेकिन बच्चा ने क्या नहीं देखा है? शेर नहीं देखा है, तो कुत्ता से शेर को रिलेट करके पढ़ाना, सरल से जटिल की ओर ले जाना। शिक्षण सहायक सामग्री, जिसको टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहते हैं, जिसको आप लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं? टीएलएम। टीएलएम का प्रयोग दृश्य सामग्री, जैसे चार्ट दिखा सकते हैं बच्चे को, सर्व सामग्री, रेडियो दृश्य, उसके बाद क्रिया क्रिया सहायक सामग्री, फील्ड ट्रिप इत्यादि। शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है, तो शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग शिक्षण को और ज्यादा रुचिकर बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है। जैसे अभी क्या है, स्क्रीन पर आपको बुक भी दिख रहा है और हम बता भी रहे हैं, तो ज्यादा समझ में आ रहा होगा। और अगर हमारा वीडियो भी दिखता, कूदते नाचते, तो प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में क्या है? तो सहायक है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के में संबंध, भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो बाल साहित्य क्या है? महत्वपूर्ण है, जिसको आप लोग बच्चा में पढ़े होंगे, चंपा गुम्पक। दृश्य सामग्री में क्या आता है? तो विजुअल एड में श्याम पट आता है, पाठ्य पुस्तक आता है, चैट आता है, मानचित्र आता है। सर्व सामग्री में क्या आता है? रेडियो, माइक्रोफोन, टैप रिकॉर्डर, एम्पलीफायर। दृश्य सर्व में फिल्म, प्रोजेक्टर, टेलीविजन, चलचित्र। क्रिया सहायक, किसी ऐतिहासिक संग्रहालय, उद्यान का भ्रमण कराना। मूल्यांकन एवं उच्चारात्मक शिक्षण, मूल्यांकन एक ऐसा नियंत्रण चलने वाली प्रक्रिया है जिससे शिक्षक छात्र के ज्ञान सीखने की प्रक्रिया का क्या करते हैं? आकलन करते हैं। मूल्यांकन का ये कतई मतलब नहीं है कि कौन छात्र अच्छा है कौन खराब, बस मूल्यांकन का मतलब ये है कि कौन बच्चा कैसा पढ़ रहा है और किसमें कैसे सुधार की आवश्यकता है। आकलन के क्या उद्देश्य है?
जो शिक्षक ने छात्र को सिखाया हुआ छात्र के द्वारा कितना सीखा गया, यही आकलन है। छात्रों की समस्याओं को दूर करना आकलन है। छात्रों की योग्यता, रुचि, कुशलता को पहचान कर उनके अनुसार शिक्षण विधि को तैयार करना क्या कहलाता है? आकलन। मूल्यांकन, मूल्यांकन में ही शामिल होता है आकलन और मापन। ओके, मूल्यांकन में ही क्या शामिल है? तो आकलन और क्या है जी? आकलन असेसमेंट में यह देखते हैं कि बच्चा कैसा सीखता है, और मापन में यह देखते हैं कि बच्चे कितने प्रतिशत सीखते हैं। आकलन का मापन दोनों क्या है? मूल्यांकन का हिस्सा है। निदानात्मक, डायग्नोस्टिक टेस्ट, जब शिक्षक छात्रों के किसी विषय में कार्य करने को देता है और उसमें छात्र असफल या कठिनाई अनुभव करता है, तो छात्र की असफलता व कठिनाई के पीछे का कारण जानना ही क्या कहलाता है? निदान कहलाता है। ठीक। उपचारात्मक शिक्षण, रेमेडिकल टीचिंग, तो क्या जब शिक्षक बच्चों की कमियों को दूर करने करके दोबारा शिक्षण करवाता है तो वह क्या कराता है? उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। निदान के बाद उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। पहले क्या करेंगे? निदानात्मक परीक्षण करेंगे, उसके परीक्षण करेंगे, उसके बाद फिर उपचार। उपलब्धि परीक्षण, इस परीक्षा का प्रमुख उद्देश्य यह अनुमान लगाना होता है कि शिक्षण कार्यक्रम से शिक्षार्थियों ने क्या सीखा, भाषा कौशल को कहाँ तक सीख पाया है, और उसके आधार पर भाषा का प्रयोग किस हद तक उपयुक्त ढंग से कर पाया है आदि। अब दक्षता परीक्षा, इसमें यह जाना जाता है कि शिक्षार्थी शिक्षण विषय से को कहाँ तक समझ पाया और भाषा कौशल में उसकी दक्षता और प्रबंधता क्या है। अब रुचि परीक्षा, एप्टीट्यूड टेस्ट, इससे यह पता चलता है कि शिक्षार्थी भाषा सीखने के लिए उपयुक्त अभिरुचि रखता है अथवा नहीं। यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि शिक्षार्थी अपेक्षित शिक्षण में सफल हो जा पाएगा या नहीं। इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि शिक्षार्थी को लक्ष्य विषय का पूर्व ज्ञान हो, किंतु दक्षता प्रशिक्षण के लिए विषय का ज्ञान होना आवश्यक है। प्राथमिक स्तर पर बच्चे को भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या है? तो उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना। मुख्य मुख्य कौशल क्या है? सुनना और बोलना। पुनर्बलन क्या है? बोलना और लिखना। ये क्या है? बहुभाषिकता क्या होता है? मल्टी लैंग्वेज। एनसीएफ 2005 के अनुसार भी क्या है? एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, बहुभाषिता के संसाधन मानता है। बहुभाषिता का मतलब है एक ही कक्षा में कई भाषा बोलने वाले बच्चे होना। बहुभाषी कक्षा में बच्चों की मातृभाषा को संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी और हमारी कमजोरी, हमारी क्या है? सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग भी, सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। ओके, कहता है पाठ्य पुस्तक, टेक्स्ट बुक कई संसाधनों में से एक संसाधन है, लेकिन एकमात्र संसाधन नहीं है। रंग बिरंगी होना, आसान भाषा में होनी चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान आधारित होना चाहिए, बच्चों का स्तर के अनुरूप होना चाहिए। त्रिभाषा सूत्र क्या है? तो 1964 से 66 में कोठारी आयोग, 1964 से 66 में कौन? कोठारी आयोग द्वारा त्रिभाषा सूत्र की संकल्पना दी गई। पहली भाषा के रूप में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को पढ़ाया जाए। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी भाषी राज्यों में कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी को, और गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी भाषा के द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाए। तृतीय भाषा के रूप में हिंदी भाषा तथा गैर हिंदी भाषी दोनों राज्यों में अंग्रेजी या कोई अन्य भाषा पढ़ाया जाए। इसी को क्या कहते हैं? त्रिभाषी। कौन दिया था? कोठारी आयोग। अब आइए अभ्यास के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए शब्दकोश में सहायता नहीं मिलेगा? तो शब्दकोश में सहायता, लिखावट में सुधार के लिए शब्दकोश से सहायता नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या कहता है? समग्र भौतिक प्रतिक्रिया विधि में अवबोधन विषय का आधार है। अवबोधन विषय का आधार क्या, आधार क्या है? श्रवण है। श्रवण सुनकर। जब विद्यार्थी आनंद के लिए पढ़ते हैं, इसका तात्पर्य है वो डैश में संलग्न है। तो वो किस में संलग्न है? विस्तार पठन में संलग्न है। भाषा संकेत परिवर्तन और भाषा संकेत मिश्रण बहुधा देखे जाते, तो बहुधा कहाँ देखे जाते? द्विभाषा बच्चे में। भाषा संकेत परिवर्तन और भाषा संकेत मिश्रण बहुधा देखे जाते द्विभाषी बच्चों में। भाषा के आधारभूत संरचनात्मक इकाई क्या है? तो भाषा का आधारभूत संरचनात्मक इकाई है स्वनिम। क्या है? स्वयं से सीखना। आइए उसके बाद क्या है? बहुविकल्पिक प्रश्न, क्लोज परीक्षण, निम्नलिखित का मिलान करो आदि प्रश्नों के उन प्रकार के उदाहरण है जिन्हें हम बहुधा डैश परीक्षण में देखते हैं, तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण में देखते हैं। यदि आप शब्दों के सिर्फ समानार्थी और विपरार्थी जानना चाहते हैं तो आपको किसका आवश्यकता होगा? तो हमें इसके लिए आवश्यकता होगा शब्द समूह के सूची कोष की। वर्ग शब्द पहेलियों के भाषा खेल विद्यार्थियों को उसकी डैश सुधारने में मदद करता है। शब्द संपदा क्या सुधारने में मदद करता है? शब्द संपदा। सुरुचि सुधीना कक्षा 1 में भाषा पढ़ाती है। वो अपने विद्यार्थियों को कविता और शिशु गीत पढ़ाना पसंद करती है, जिन्हें विद्यार्थी पहले सुनते हैं फिर दोहराते हैं। श्रुति सुधीना अपने विद्यार्थी के डैश को पुष्ट कर रही है। श्रवण और वाचन को क्या कर रही है? पुष्ट कर रही है साथियों। आइए, जब कोई विद्यार्थी भाषा का प्रयोग अपनी
भावनाओं, संवेग और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए करता है तो वह भाषा डैश के प्रक्रिया डैश और डैश के प्रक्रिया का प्रयोग कर रही है तो वह भाषा के व्यंजक अर्थपूर्ण प्रक्रिया का। श्री जगवीर अपनी कक्षा में 2 में श्रुत लेखन के प्रयोग से अपने विद्यार्थियों को डैश क्षमता में सुधार कर रहे हैं। तो किस क्षमता में सुधार कर रहे हैं? श्रुत लेखन, लिखवा रहे हैं तो श्रवण और लेखन क्षमता में विकास। पठन को प्रभावित करने वाले अधिगम विकलांगता है। विकलांगता कौन सा है? तो वो है पाठन वैकल्प, जिसको डिस्लेक्सिया कहते हैं। सुश्री परवीन की कक्षा में बहुधा विद्यार्थियों की अपेक्षा की जाती है कि वो उनके पीछे पीछे दोहराएं। सुश्री परवीन डैश अनुसरण कर रही है तो वो अनुसरण कर रही है अपनी कक्षा में पुनरावृत्ति ड्रिल का। किसका? पुनरावृत्ति ड्रिल का। आइए, स्वस्वर पाठन गतिविधियां हैं। पाठन से क्या है? स्वस्वर पाठन गतिविधियां डैश है तो पढ़ना सीखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए लाभदायक है। जो अभी शुरू ही किया क्या क्या वह स्वस्वर पढ़ेगा तो अच्छा रहेगा। लोगों जैसे किस स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण दिया जाना चाहिए? विद्यार्थी अधिगम का आनंद ले रहे हैं तो नहीं, विद्यार्थी पढ़ाई गई अवधारणा को समझ नहीं पा रहे हैं तभी क्या करना चाहिए? उपचार करना चाहिए। प्रथम भाषा अर्जन के लिए कौन सा सही है? प्रथम भाषा अर्जन के लिए यह प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है। यह प्राकृतिक रूप से। निकटस्थ विकास का क्षेत्र शब्दावली किससे संबंधित है? निकटस्थ विकास का क्षेत्र शब्दावली सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित है। ओके, कहता है निपुण भारत अभियान का उद्देश्य है कि बच्चे पठन तथा लेखन में निपुणता अवश्य प्राप्त कर ले। जब बच्चे कितने साल के हो? कक्षा 3 में पहुंच जाए। जब बच्चे कक्षा 3 में पहुंच जाए तब। भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई है। भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई है स्वनिम। क्या है? स्वनिम। ध्वनि की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई है स्वनिम। जब शिशु 2 से 3 महीने की आयु में स्वर ध्वनियों को बोलने की में सक्षम हो जाता है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? तो उस अवस्था को कहते हैं आपको किलकाना। किलकाना क्विंग क्या कहते हैं? किलकाना क्विंग कहते हैं। कबीर छह भिन्न भाषाओं में प्रवाह के साथ बोलता है। यह भाषाई योग्यता उसे डैश बनाती है, उसे बहुभाषी बनाती है, मल्टी लैंग्विस्टिक बनाती है। ठीक ना? पियाजे के अनुसार बच्चे के समग्र बौद्धिक विकास के लिए क्या जरूरी है? भाषा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। भाषा क्या है? सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। जिन पियाजे के अनुसार संज्ञान चॉम्स्की की परिभाषिक शब्दावली सहजता योग्यता को किस रूप में समझा जा सकता है? किस रूप में समझा जाता है? भाषा अर्जन उपकरण के रूप में समझा जा सकता है। प्रथम भाषा अर्जन क्या है? तो प्रथम भाषा अर्जन है प्राकृतिक प्रक्रिया है। प्रथम भाषा अर्जन क्या है? प्राकृतिक प्रक्रिया है। ऐसा कक्षा जहां बच्चे अपनी मातृभाषा से शुरुआत करते तथा उसके बाद उन्हें आंतरिक भाषाओं का शिक्षण किए दिया जाता है, यह क्या कहलाता है? यह कहलाता है बहुभाषिक कक्षा। क्या कहलाता है? बहुभाषिक कक्षा। ओके, कहता है किसी एक विचार को औपचारिक तरीके से संप्रेषित किया जाता है, फिर उसी विचार को अनौपचारिक तरीके से संप्रेषित किया जाता है। एक भाषिक वक्ता की इस स्थिति को क्या कहेंगे? तो इस स्थिति को कहते हैं कोड बदलना, कोड स्विचिंग। नोम चॉस्की समर्थन करते थे कि नोम चॉस्की समर्थन करते थे तो सभी संस्कृतियों में भाषा अधिगम का प्रतिरूप अधिकांशता एक जैसा है। ये क्या नोम चॉम्स्की कहते थे? नोम चॉम्स्की के सिद्धांत के अनुसार हम सभी इस सहजता समझ के साथ जन्म लेते हैं कि भाषा कैसे कार्य करती है। सार्वभौमिक व्याकरण, सार्वभौमिक बहुभाषिक शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी विद्यालय में आंतरिक भाषा सीखने से पहले डैश की शुरुआत करते हैं। किसकी शुरुआत करते हैं? अपनी मातृभाषा की शुरुआत करते हैं। द्वितीय भाषा के शिक्षण शास्त्रीय अभ्यास में डैश के द्वारा संरचना को बेहतर तरीके से आत्मसात किया जा सकता है। रोचक विषय सामग्री के साथ अर्थपूर्ण अंत क्रिया के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा या किसी उत्तम पाठ्य पुस्तक का मूलभूत मानदंड नहीं है? तो ये मुद्रण तथा जिल्द चढ़ाना ये नहीं है। भाषा अक्षर शब्द संग्रह विषय वस्तु ये सभी है। एक अध्यापिका 5वीं कक्षा का अपने विद्यार्थियों को 6 वाक्यांश का एक छोटा अनुच्छेद 2 बार सुनने के लिए कहती है। फिर वह विद्यार्थी को 4-4 के समूह में सुने हुए वाक्य को अपने शब्दों में लिखने के लिए कहती है। यह शिक्षण विधि का कौन सा रूप है? यह है अनुच्छेद श्रुत लेखन। क्या है? अनुच्छेद श्रुत लेखन है। एक अध्यापिका को पता चलता है कि कुछ विद्यार्थी सीखते समय अनुच्छेदों को विस्तृत व्याख्या एवं वाक्य रचना को समझने में कठिनाई अनुभव कर रहे, वह उन्हें एक समृद्ध शब्द भंडार देती है और कुछ युक्तियों का सुझाव देकर उनका अभ्यास करवाती है। इस तरह कुछ समय पश्चात उसके विद्यार्थी भाषा सीखने संबंधी कठिनाइयों को कम कर पाते हैं। अध्यापिका की यह किस प्रकार का अवलोकन किया है? तो अध्यापिका ने निदानात्मक
आकलन क्या 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 निदानात्मक आकलन क्या किसी भाषा की परीक्षा टेस्ट का ब्लूप्रिंट तैयार करते समय निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आवश्यक नहीं है? तो लेखन की विविध शैलियों का महत्व देना। एक शिक्षक श्याम पट पर स्पष्ट लेख में कुछ शब्द लिखती है और शिक्षार्थी उन शब्दों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखते हैं, लेकिन में से कौन सी विधि बर्तनी सिखाने के लिए इस तकनीक से मेल खाती है? जिसे कहते हैं आपको प्रतिलेखन विधि, छापने वाला विधि प्रतिलेखन विधि। एक बालक भाषा सीखते समय निम्नलिखित कठिनाइयों का अनुभव कर पाता है, तो कुछ कठिनाइयों का अनुभव कर पाता है, तो ये कर पाता है आपका वाचन केवल का। ओके, बालक जिससे प्रशिक्षण प्रदर्शित करता है बालक, तो वाचन केवल कहता है। एक अध्यापिका लखनऊ पर पाठ पढ़ाती है, विद्यार्थी द्वारा मौन पठन के पश्चात या उनसे निम्नलिखित प्रश्न करती है। क्या करते हैं? हजरतगंज में शोर कहाँ क्यों नहीं था? लखनऊ को नवाबों का शहर क्यों कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा वो प्रश्नों की प्रकृति का परिलक्षित करता है? तो ये भी कालांतरित प्रश्न। क्या है? कालांतरित प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा मौन पाठन का लाभ नहीं है? तो मौन पाठन क्या विद्यार्थी के शिक्षक और झिझक और संकोच को दूर करता है। ये क्या है? मौन पाठन का कोई लाभ नहीं है। आइए आगे है अंग्रेजी भाषा के शिक्षण विधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर पढ़िए। यह शिक्षण पद्धति सर्वप्रथम जर्मनी से प्रारंभ की गई थी। ठीक है। ओके, कहाँ किया गया था? जर्मनी से। अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए पूरे यूरोप में यह व्यापक रूप से अपनाए गए शिक्षण की इकाई शब्द न होकर क्या है? ये वाक्य है। विषय सामग्री मानक प्रारूप में विभाजित की जाती है, औपचारिक से क्रियात्मक चरणों की ओर बढ़ती है। ये क्या है? व्याकरण सम्मत अनुवाद पद्धति है। क्या है? व्याकरण सम्मत अनुवाद पद्धति है। ओके, कहता है निम्नलिखित में पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये क्या है? मूल्यांकन का उपकौशल उपागम, जो कि बिंदुओं में मदद की जरूरत है। यह भांपने की अध्यापक की सहज बुद्धि को परिलक्षित करता है। लेखन और श्रवण की परीक्षा को कोई उपकौशल में बांटा जा सकता है। एकीकृत भाषा परीक्षा द्वारा पूरा किया जा सकता है। क्या पूरा किया जा सकता है? ये पूरा किया जाता है। सी और वो सही है, लेकिन वो क्या है? एक सही व्याख्या नहीं करता है। एक अध्यापक किसी पाठ्य सामग्री का आधा भाग स्वयं ऊंचे स्वर में पढ़कर अपने विद्यार्थियों से कहता या कहती है कि वे उस पाठ के अंत को अपने अनुसार पूर्ण करें। यह किस प्रकार की गतिविधि है? गतिविधि है। किस अनुभव आधारित गतिविधि है? कैसी गतिविधि? अनुभव आधारित गतिविधि है। ओके, चलिए, मतलब 60 प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा पद्धति विद्यार्थी में शब्द भंडार विकसित करने की सर्वोत्तम युक्ति है? तो दिए गए संदर्भ में नए शब्दों का अर्थ का अनुमान लगाना। यही क्या है? शब्द भंडार। बहुभाषिकता का प्रयोग एक संसाधन के रूप में करना चाहिए, जिससे क्या होता है? जिससे प्रत्येक बच्चे को सुरक्षा एवं स्वीकृति का एहसास होता है। ओके, अगला है कक्षा में विद्यार्थी को प्रायः कहानी सुनाई जानी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है? इससे भाषा को समग्र रूप से प्रस्तुत किया जाता है। ओके, भाषा अर्जन का अर्थ क्या है? भाषा अर्जन का अर्थ है किसी भाषा को अनौपचारिक परिवेश में अनजाने में ही सीख लेना। क्या कहलाता है? भाषा अर्जन कहलाता है। श्याम अपनी मातृभाषा संस्थाली बहुत अच्छे से पढ़ लेता है और उसने बहुत अच्छी तरह से फ्रेंच भाषा सीख ली है। वह फ्रेंच भाषा भी पढ़ लेता है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आपका कौशल का अंतरण। क्या कहते हैं? कौशल का अंतरण। भाषा में सहजता से क्या तात्पर्य है? तो भाषा में सहजता से क्या तात्पर्य? भाषा बोलने में मनुष्यों की स्वाभाविक क्षमता क्या कहलाती है? भाषा में सहजता कहलाती है। ओके, कक्षा 6 की अध्यापिका अपनी कक्षा को विद्यार्थियों को 5-5 के समूहों में बांटती है और 3 महीने के एक साथ काम करने के लिए कार्य देती है। इस कार्य में उन्हें भिन्न भिन्न विषयों पर बहुत से लोगों के विचार आंकड़ों का संग्रह करना है। बाद में एक रिपोर्ट लिखकर उसे कक्षा में प्रस्तुत करना है। इस गतिविधि को क्या कहते हैं? इस गतिविधि को कहते हैं परियोजना कार्य। क्या कहते हैं? परियोजना कार्य कहते हैं। सामग्रियों द्वारा दिए गए निवेश अवसर किस प्रकार के ग्रह हो सकते हैं? तो ये किस प्रकार? शिक्षार्थी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए समझ के साथ संदर्भ में भाषा का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी डाउन श्रवण प्रक्रिया है और कौन सा बॉटम अप प्रक्रिया है? तो डाउन श्रवण प्रक्रिया कौन सी है? तो ये है आपका बी बॉटम अप प्रक्रिया। क्या है? बॉटम टू अप प्रक्रिया।
अश्विन किसी पाठ्य सामग्री में से सामग्रियों में से और दूसरे द्वारा बोली गई किसी भी बात में से कुछ शब्द को पहचान कर लेता है, परंतु इस शब्दों का प्रयोग स्वयं नहीं कर पाता। इस शब्दों को किस श्रेणी में रखेंगे? तो इस शब्दों को रखेंगे निष्क्रिय शब्द संपदा श्रेणी में। कहाँ रखेंगे? निष्क्रिय शब्द संपदा श्रेणी, मतलब पढ़ लिया, जान लिया, लेकिन यूज नहीं कर पा रहा है। जीवा नई बेकार व्याकरणिक अवधारणाएं जैसे कि जा रहा था, जा रहे थे, सीखते समय पहले से सीखी हुई अवधारणा जैसे कि जा रहा है, जा रहे हैं से संबंध जोड़ पाता है। इस युक्ति को क्या कहते हैं? इस युक्ति को कहते हैं संज्ञानात्मक युक्ति। क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक युक्ति कहते हैं। नीचे दी गई गतिविधि पर ध्यान दें। शिक्षार्थियों को समाचार पत्र से मौसम की रिपोर्ट पढ़ने के लिए कहा गया और शहरों के मौसम को एक सप्ताह या उस दिन विशेष के मौसम का विश्लेषण करने के लिए कहा गया। शिक्षार्थी समूची कक्षा में प्रस्तुत करने के लिए समूह में कार्य करते हैं और विश्लेषण करते हैं। इस कार्य में भाषा अधिगम का कौन सा युक्ति शामिल है? अध्ययन, संलग्नता, विमर्श, इस्तेमाल। भारती नामक अध्यापिका कक्षा 8 के शिक्षार्थियों की गलतियों को नोट करती जाती है और सप्ताह में एक बार शिक्षार्थियों से इस पर चर्चा करती है और गलतियों पर उनका ध्यान आकर्षित करती है और यह भी बताती है कि ये गलतियां कैसे हुई होगी। यह शिक्षार्थियों को उनकी गलतियों पर चिंतन मनन करने के लिए भी कहती है। वह क्या कर रही है? तो वह कर रही है प्रतिपुष्टि देना। क्या कर रही है? प्रतिपुष्टि देना। निम्नलिखित कार्य लेखन के किस प्रकार के अंतर्गत आएगा? तो किस प्रकार के अंतर्गत आएगा? तो कल्पना करें कि कहानी से आप एक पात्र हैं, अपनी भावनाएं बताने के लिए अपने मित्र को पत्र लिखे। एक्स्ट्रापोलेटिव लेखन, एक्स्ट्रापोलेटिव लेखन कहलाएगा। आगे देखिए साथियों, क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसके अध्ययन की अनुशंसा करती है? तो ये अध्ययन की अनुशंसा करती है घर की भाषा, मातृभाषा, दूसरी भारतीय भाषा, विदेशी भाषा या शास्त्रीय भाषा, मतलब त्रिभाषा सूत्र देती है, त्रिभाषा सूत्र। ठीक। वाक्य सामग्री की प्रामाणिकता क्या है? वाक्य सामग्री की प्रामाणिकता पाठ्य पुस्तक के लेखन द्वारा विकसित पाठ्य सामग्री, किसी संदर्भ तथा प्राकृतिक भाषा प्रयोग से उपजी पाठ्य सामग्री या अधिकारियों द्वारा दी गई आदेशात्मक सामग्री या पाठ्य पुस्तक की समूची पाठ्य सामग्री और वृत्तांत। तो ये क्या है? किसी संदर्भ तथा प्राकृतिक भाषा प्रयोग से उपजी पाठ्य। कौन सी गतिविधि पोर्टफोलियो आकलन से संबंधित है? तो पोर्टफोलियो आकलन से अध्यापक शिक्षार्थियों के अधिगम के प्रत्येक चरण के बारे में टिप्पणी लिखते हैं और उनका रिकॉर्ड रखते हैं। यही क्या है? पोर्टफोलियो है। क्या है? पोर्टफोलियो से संबंधित है। एक अध्यापक कक्षा 8 के विद्यार्थियों को 10 वाक्यों का एक अनुच्छेद पढ़कर सुनाती है और उन्हें ध्यान से सुनने के लिए कहती है। शिक्षार्थियों से कहा जाता है कि श्रवण के आधार पर इस अनुच्छेदों को पुनः लिखें। अनुच्छेद में आए शब्दों और वाक्यों को उसी तरह लिखने की जरूरत नहीं है, उन्हें अनुच्छेद के अर्थ को ध्यान में रखना है। इस गतिविधि को क्या कहते हैं? अनुच्छेद सूत्र लेखन। इसे क्या कहते हैं? अनुच्छेद सूत्र लेखन कहते हैं। अनुच्छेद सुनकर लिखना। एक अनुच्छेद से हर पंक्ति में छठे या सातवें शब्द के बाद एक शब्द या वाक्यांश हटा दिया जाता है, फिर उसे पूरा करने के लिए कहा जाता है। इस परीक्षण को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं क्लोज परीक्षण। क्या कहते हैं? क्लोज टेस्टिंग कहते हैं। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो भाषा कौशल एक कर्म में ही अर्जित किए जाते हैं। भाषा कौशल क्या होता है? एक कर्म में ही अर्जित किया जाता है। ये था आपका हिंदी का था आपका क्या चाहिए? पेडालॉजी। आपको आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए और रिव्यू जरूर दीजिए, कि रेटिंग जरूर दीजिएगा कि कितना स्टार आप देते हैं। 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार जो भी देते हैं। और आप लोग क्या कीजिए, साथ में इस चैनल को, जो आपका ये भाई का चैनल है सर्वेश क्लासेस KGG, SK सर की क्लास के सर की क्लास, इसे क्या कर दीजिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। वंदे